So guys, let's discuss this question. Question is, line frequency graph is used to depict continuous series. लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसा होता है? जैसे मेरे पास ना एक डेटा दे दिया। पहले ये कंटिन्यूस सीरीज सब भूलो, पहले लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ समझते हैं क्या होता है। इन केस ऑफ अ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ के ऊपर है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मुझे एक्स एक्सिस पर क्या दे दिया? एक्स एक्सिस पर मेरे पास है डिफरेंट कंपनीज, एंड इधर है उन कंपनीज के प्रॉफिट। तो ये हो गई कंपनी ए, कंपनी बी एंड सी और ई। इसका प्रॉफिट यहाँ तक है, इसका प्रॉफिट इतना है, इसका प्रॉफिट इतना है, ई का प्रॉफिट यहाँ तक है एंड ई का प्रॉफिट यहाँ तक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ज्वाइन। लाइन को कर दिया ज्वाइन और ऐसे इसको शेड कर दो, को भी ज्वाइन कर दिया, शेड कर दिया, ज्वाइन कर दिया, शेड कर दिया, को ज्वाइन करा, शेड कर दिया, ज्वाइन करा और शेड कर दिया। तो ये क्या है? दिस इज अ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ में हमेशा कौन से वेरिएबल यूज हो सकता है? या तो कौन सी सीरीज होगी? इंडिविजुअल सीरीज, जैसे यहाँ पर था। इधर कौन सी सीरीज थी सर? इधर इंडिविजुअल सीरीज हमें देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल सीरीज कैसे देखने को मिली? कि ये हमें डिफरेंट कंपनीज थी एंड उनके प्रॉफिट दे दिए, तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज दे दिया कि इतना है इतना है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। और ये जो है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये डिस्क्रीट सीरीज में भी यूज हो सकता है। इसमें डिस्क्रीट सीरीज में भी हम इसे यूज कर सकते हैं कि जैसे हमें बोल दिया जाए कि ऐसे दे दिया एक्स और एफ हमें दे दिया, ये है क्लास मार्क्स एंड ये उसकी फ्रीक्वेंसी 10, 20, 30 एंड उनकी फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4। जैसे अब यहीं पे लिखते हैं, तो इसको हटा देते हैं हम कंपनी और इसको कंपनी प्रॉफिट हटा दिया। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या आ गया? ये बच्चों के मार्क्स हैं 10, 20, 30, 40 और 50, ये बच्चों के मार्क्स आए हैं। कितने बच्चों के आए हैं? तो पहले वाले में इतने 10 मार्क्स इतने बच्चों के आए, 20 इतने के आए, 30 इतने के आए, 40 इतने बच्चों के एंड 50 इतने बच्चों के। ये करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी हमें पता लग जाएगी, वो जब कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता लग जाएगा। बट मेन बात क्या है, जो समझने वाली बात है कि लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ या तो इंडिविजुअल सीरीज में यूज हो पा रहा है एंड या तो डिस्क्रीट सीरीज में यूज हो पा रहा है। कंटिन्यूस सीरीज में यूज नहीं हो पा सकता एंड कंटिन्यूस सीरीज में हम इसको बना ही नहीं सकते। कंटिन्यूस सीरीज में हिस्टोग्राम बनता है, ना कि लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनता है। ये हमने क्या बनाया? दिस इज द लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ कंटिन्यूस सीरीज में पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। अब स्टेटमेंट 2 देखो, स्टेटमेंट 2 में बोला है व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हमने यहाँ पर क्या लिया है? वाई एक्सिस पर क्या लिया है? फ्रीक्वेंसी। एंड एक्स एक्सिस पर क्या लिया है? एक्स एक्सिस पर लिए हमने क्लास के जो बच्चों के मार्क्स आए हैं, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स ले लिए एक्स एक्सिस पर एंड वाई एक्सिस पर ली है फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या बोला गया है? लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाते टाइम वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड द करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स ऑन वाई एक्सिस। ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अभी तो तुम्हें लिख के बताया कि फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आती है? वाई एक्सिस पर, एंड जो अदर वेरिएबल है या क्लास मार्क है वो कहाँ पे आता है? एक्स एक्सिस पर। तो वो भी इन्होंने गलत लिख रखा है। So both these statements relating to the line frequency graph are wrong in this question. Statement 1 भी गलत है, statement 2 भी गलत है. That's why option number 2 is the correct answer, that both these statements are false. Thank you.